हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी साहित्य में। हिंदी साहित्य की संपूर्ण तैयारी के अंतर्गत अभी हम पढ़ेंगे आधुनिक काल प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएं। तो अगर आपको मेरी वीडियो आपके लिए लाभप्रद साबित हो रही है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि मेरा प्रयास आपको कैसा लग रहा है। तो आइए देखते हैं दोस्तों ये सारी जितनी सारी रचनाएँ हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो हमें ध्यान देकर पढ़ने की ज़रूरत है। आइए देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जन्म हुआ 1850 में और मृत्यु हुई 1885 में। तो इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं दोस्तों, और सारी रचनाएं परीक्षा में पूछी जाती है, तो इनको ध्यान से देखने की ज़रूरत है। पहली है प्रेम मल्लिका, प्रेम सरोवर, गीत गोविंदानंद, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, प्रेम फुलवारी, वेणुगीत, प्रेमारसु वर्णन, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, विजय वल्लरी, विजयनी विजय पताका, नए जमाने की मुकरी, सत्सई सिंगार, कृष्ण चरित्र, रामलीला, जैन कुतूहल, उत्तर भक्तमाल इत्यादि हैं। नेक्स्ट है दोस्तों बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो दोस्तों मैंने इनका डेट ऑफ बर्थ कैसे याद किया था कि ये दोनों 5 के बीच प्रेम घना हो गया, तो इनका जन्म हो गया 55 में, 1855 में। कभी भी नहीं भूलेंगे आप इनका जन्म। तो इनकी रचनाएं देखिए। जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु आदि इनकी रचनाएं हैं। तो देखिए दोस्तों इनको हम कैसे याद करेंगे ट्रिक से। इनके नाम में लगा है बदरी। बदरी से क्या होता है? बारिश होती है। तो एक बार इतनी बारिश हुई कि जीर्ण जनपद तक पानी लग गया, बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से। तो हमें पता है दोस्तों हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो बारिश होने की वजह से आनंद अरुणोदय, आनंद ही आनंद छा गया, ताकि बहुत ज़्यादा फसल उपजेगी हमारे भारत में। तो आनंद ही आनंद छा गया, आनंद अरुणोदय। हार्दिक हर्षादर्श, सभी लोग हार्दिक रूप से उस वर्षा को अपने हृदय से स्वीकार किए कि हमारे लिए बहुत हर्ष का कारण बनेगा यह वर्षा। तो किसी ने क्या बोला? मयंक महिमा। मयंक का अर्थ होता है चंद्रमा की महिमा, क्योंकि बारिश तो आसमान से ही आती है और चंद्रमा भी आसमान में ही रहते हैं। तो ये मयंक की महिमा है कि बारिश हो रही है बद्री से। और नेक्स्ट है दोस्तों अलौकिक लीला। कोई बोलता है कि ये तो चंद्र का जो मयंक है उसका अलौकिक लीला है। क्या लीला है दोस्तों? वर्षा बिंदु, क्योंकि इतनी जो वर्षा हो रही है बिंदु के रूप में, ये अलौकिक लीला है। किसका लीला है दोस्तों? मयंक का। तो ये हुआ दोस्तों बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के रचनाओं को याद करने का ट्रिक। नेक्स्ट देखते हैं प्रताप नारायण मिश्र। ये प्रतापी हो गए, क्यों हो गए? क्योंकि इनका 56 इंच का सीना है। तो 1856 इनका जन्म काल। नेक्स्ट देखिए दोस्तों इनके जो रचनाएं हैं उनको पढ़ते हैं। प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, सिंगार विलास, त्रिप्यंतम आदि। तो देखिए दोस्तों इसको ट्रिक से कैसे हम इनको पढ़ेंगे। ये प्रताप है, तो प्रतापी होने की वजह से जो भी व्यक्ति प्रतापी होता है उसके दिल में बहुत सारा प्रेम होता है। जितनी सृष्टि पर जीवधारी है उनके लिए प्रेम होता है, और वो प्रेम कैसे होता है? पुष्प के समान होता है, बहुत अच्छा प्रेम होता है, सबके लिए प्रेम की भावना रहता है। तो प्रेम पुष्पावली प्रताप नारायण मिश्र। और मन की लहर, जो उनकी मन की लहर है, प्रताप नारायण मिश्र की मन की लहर है। प्रेम में पुष्प है और मन की लहर, जो उनके अंदर मन की लहर है उसमें क्या होता है? लोकोक्ति शतक। लोकोक्ति मुहावरे शतक तक है, 100 तक लोकोक्ति उनके हृदय में है। और सिंगार विलास, और ये जो लोकोक्ति 100 लोकोक्तियाँ हैं इनके हृदय में, मन में, वो सिंगार विलास, श्रृंगार का काम करती है। उनका जो हृदय है उसका श्रृंगार का काम करती है। सभी लोग क्या बोलते हैं? हम त्रिप्यंतम, अर्थात आपको पाकर जो ये धरती है, जो
लोग है जो यह पृथ्वी है वह तृप्त हो गई। इसको तृप्त ताम को क्या सोचेंगे हैं हम, तृप्त हो गई। नेक्स्ट दोस्तों, जगमोहन सिंह प्रेम संपत्ति लता 1855 क्रम में लगाने के लिए आता है दोस्तों, देखिएगा। प्रेम संपत्ति लता 1885, श्याम लता 1885, श्याम सरोजनी इसका समय नहीं पता है, अगर आपके पास है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मोहन लगा है, हम इसको बहुत ही आसान तरीके से याद कर सकते हैं। मोहन की यहाँ पे 3 गोपियाँ है। प्रथम गोपी का नाम है संपत्ति लता, और दूसरी का श्याम लता, और तीसरी का श्यामा सरोजनी। अब बहुत आसानी से याद हो गया। नेक्स्ट है अंबिका दत्त व्यास। तो इनका देखिए दोस्तों 1858, जो सबको पता है कि 18 प्लस की सारे कवियों का, जो भारतेंदु मंडल के कवि हैं, सबका जन्म 1850 के बाद ही है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अंबिका दत्त व्यास जो 8 है वो व्यास बना रहा है। आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि 1858 अंबिका दत्त व्यास का जन्मकाल है। तो आइए देखते हैं इनकी रचनाओं को। पावस पचासा 1886, सुकवि सतसई 1887, हो होरी 1891। तो आइए इसको ट्रिक से याद करते हैं। अंबिका दत्त, तो क्या होता है दोस्तों, अंबिका दत्त के साथ क्या होता है, पावस पचासा। ये क्या करते हैं, पाव पचासा। पावस पचासा को हम क्या सोचेंगे, पाव पचासा, ये 50 पाव खा लेते हैं। जो ये पाव भाजी वगैरह पाव होता है ना खाने वाला, ये 50 पाव खा लेते हैं। तो कोई पूछता है कि अरे ऐसा कभी होता है क्या, कोई 50 पाव खाता है क्या, तो ये क्या बोलते हैं, सुकवि। मैं सुकवि हूँ, मैं एक अच्छा कवि हूँ, इसलिए मैंने 50 पाव, पावस पचासा, पाव 50 खाए हैं, 50 पाव खाए हैं, क्योंकि मैं सुकवि हूँ। और सुकवि हूँ तो हमको पता है दोस्तों, हम जब कभी भी कोई भी चीज़ ज़्यादा खा लेते हैं तो हमारा दिमाग बौराने लगता है, आदमी सनकी टाइप का हो जाता है। तो वो हो होरी गाते हैं। जब होली का मौसम में ही होली का गीत गाया जाता है, होली का गीत गाया जाता है। लेकिन वो एक्सेस खा लेने की वजह से, पाव एक्सेस खा लेने की वजह से, 50 पाव खा लेने की वजह से वो बिना मौसम के, होली का मौसम नहीं है फिर भी वो हो होरी गा रहे हैं। और हो होरी में कितना गा रहे हैं दोस्तों, होली का गीत 91 होली का गीत गा रहे हैं। तो सन भी हमें याद हो जाएगा। प्रथम रचना है इनकी पावस पचासा 1886 में, और अंतिम है हो होरी, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट है राधा कृष्ण दास। इनका जन्म है दोस्तों 1865। तो दोस्तों इनका देखिए भारत 12 मासा, और ये क्या है दोस्तों, देखिए देसा दशा। तो इसको हम कैसे याद करेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखा है, लगा है दोस्तों राधा कृष्ण दास। तो राधा कृष्ण दास से हम राधा शब्द को अलग करेंगे। तो राधा है, जो कृष्ण की राधा है, उनका दिल तो बहुत ही साफ है, बहुत नेक है, सबके लिए उनके दिल में प्रेम है। प्रेम होने से वो क्या करती है, भारत 12 मासा, भारत की अच्छाई के लिए, भारत की बेहतरी के लिए वो 12 मासा गाती है, भारत 12 मासा नामक गीत गाती है। और क्या सोचती है, सबको क्या बताती है कि हमारे देश की दशा अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी, इसलिए मैं भारत 12 मासा गाती हूँ, अपने देश भारत के लिए गाती हूँ। आशा है दोस्तों मेरी वीडियो से आपको लाभ पहुँच रहा होगा। ऐसे ही हिंदी साहित्य अकादमी आप देखते रहिए, हिंदी साहित्य की सारी रचनाएं आपकी ज़ुबान पर होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो को देखने के लिए।